एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। देव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्याधृणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हर्षि परस्पर मिलन हित कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल। बरसि सुमन सुर सुंदरि गावहि मुदित देव धुंधु भी बजावहि। वस्तु सकल राखी नृप आगे विनय की नितिन अति अनुरागे। प्रेम समेत राय सबुलीना भय बकसीस जाचक नीलीना। करि पूजा मान्यता बढ़ाई जनवा से कहूँ चले लवाई। बसन विचित्र पावड़े बरसी देखु धन दुधन मधु परिहरहि। अति सुंदर दीने जनवासा जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। जानि सिय बरातपुर आई कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई भूप पहु नहीं करन पठाई। सीधी सब सियायसु अकनि गई जहाँ जनबास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। निज निज बास बिलो की बराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना सकल जनक कर कर ही बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी हर से हृदय ही तू पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई हृदय अति आनंदु अमाई। सकुचन कही न सकत गुरु पाही पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी उपजाउर संतोष विशेषी। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे मनहु सरोवर तके प्यासे। भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु महु चले थाह सीले। मुनि दंडवत कीन महिषा बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए उर आई कही असीस पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई देखी नृपति उर सुख न समाई। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दू भाई मन भावती असी से पाई। भरत सहानुज कीन प्रणामा लिए उठाई लाई उर रामा।
हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जता विधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनीत। राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीत सो नृप समीप सोहहि सुतचारी, जनु धन धर्माधिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरिसि सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सन्माना, आय सुमागी फिरे अगवाना। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहही, बड़हु दिवस निसि विधि सब कहही। रामो सिय अवधि, सुकृत अवधि दो रात। जहाँ तहाँ पुरजन कहीं यस, मिली नर नारी समाज। जनक सुकृत मूरति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर लेहि। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु पुनेउ नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुर बासी। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। कहि परस्पर कोकिल बयनी, एहि बियाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बताई, नयन अतिथि दोही हहि दो भाई। बारहि बार स्नेह बस, जनक बोलाई बसी। लेन आई हहि बंधु दोई, कोटि काम कमनी। हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड का अध्ययन कर रहे हैं, और अब वो प्रसंग है कि श्री राम जी की जो बारात है वह द्वार पर पहुंच गई। अर्थात राजा दशरथ, भरत शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और मंत्री सुमंत्र और अन्य सभी अयोध्यावासी जो भी बारात में आया था वहां पहुंच गए हैं, और उनकी अगवानी हो रही है। कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़े, ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं, और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने जब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की, राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ली। फिर उन्हें बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा सत्कार बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर ले जाए। जहां पे बारात को ठहराया जाता है उसको जनवासा कहते हैं। तो जनवासे पे वो अगवानी करने वाले ले गए। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ दे। बड़ा सुंदर जनवासा दिया है, जहां सबको सब प्रकार की सुविधा थी। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई।
हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास लिए हुए गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे थे। अर्थात इतनी सुंदर व्यवस्था की थी, इतनी सुविधाएं दी गई थी उस जनवासे में कि सब लोग आश्चर्यचकित थे और सुखी अनुभव कर रहे थे। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों अर्थात राम और लक्ष्मण जी के मन में महान आनंद समाता नहीं था। संकोचवश वे गुरु मित्र विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की उत्कट इच्छा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया, जहां उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके जा रहा है। चले जहां दशरथ जनवासे, मन हु सरोवर तकेयु पियासे। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को देखा तो वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र की थाह सी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं, अर्थात असीमित सुख हुआ। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक पर शरीर को प्राण मिल गए हों। सुत ही लाई दुसह दुख मीटे, मृतक शरीर प्राण जनु भीटे। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों से सभी से यथा योग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई, अर्थात श्री राम जी का जो वियोग था वह शांत हुआ। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शरीर धारण किए। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा कर रहे के नगाड़े बजा रहे हैं। अप्सराएं गाकर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया, फिर आज्ञा लेकर वापस लौटे। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया है। जो बारात है वो एडवांस में पहुंच गई है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। जो समय उल्लास का होता है वो जल्दी समाप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए यह अपेक्षा होती है कि वो समय लंबा हो जाए उल्लास का। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। अर्थात राम जी और सीता जी के सौंदर्य को
सर्वोत्तम मान रहे थे और राजा जनक और राजा दशरथ दोनों को पुण्य करने वालों में सर्वोत्तम मान रहे थे। जनक जी के सुकृत अर्थात पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल पाए, ऐसा लोग आपस में बात कर रहे हैं। इनके समान न जगत में कोई हुआ, न कहीं है, न कहीं होने का। इन सम को न भयऊ जग माही। इनके समान जग में कोई नहीं हुआ है नहीं कतहु होनेऊ नाही। है नहीं कतहु अर्थात कहीं भी नहीं है और होनेऊ नाही और होगा भी नहीं। हम सब सकल सुकृत कै राशि। हम जो हैं वो हमने बहुत पुण्य किए होंगे कि हम जनकपुर के निवासी हुए, अर्थात जनकपुर में हम ऐसा दृश्य देख पा रहे हैं, ऐसी विभूतियों के दर्शन कर पा रहे हैं। और जिन्होंने जानकी और रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लें। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। अर्थात क्योंकि जनकपुरी ससुराल है तो ये दोनों भाई ससुराल तो आएंगे और जब आएंगे तो हम इनको देख पाएंगे। बारही बार स्नेह बस जनक बुलाऊ सिय। जनक जी स्नेह वश बार बार सीता जी को बुलाएंगे, ऐसा मतलब वहां का जनमाना आपस में बात कर रहा है। और ये दोनों भाई सीता जी को विदा कराने आया करें। यह उल्लास का विषय है वहां की जनता के लिए। तो आज का जो पाठ्यक्रम था वो यहीं पे विराम देते हैं। महादेव की कृपा से इससे आगे का पठन कल करेंगे और मेरे पठन पाठन उच्चारण और व्याख्या में जो भी त्रुटि है उसके लिए महादेव मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत, शिव सम्मत, राम सम्मत है वह उनका है, उनका उनको अर्पण। जो लोग इस समय मेरे साथ इस पाठ में जुड़े हैं, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उन सभी का जीवन सुखमय, वैभवमय और मंगलमय हो। हर हर महादेव।